Good evening, class first. This is the second chapter of your moral values book, The Ant and the Grasshopper. What do you mean by ant? Have you ever heard about चींटी? कभी चींटी सुना है? उसको ही क्या बोलते हैं? आंट. और ग्रासहोपर मीन्स टिड्डा. ये दिख रहा है ना टिड्डा आपको वॉलिन पकड़े हुए. ठीक है, तो स्टोरी पढ़ते हैं कि कहानी क्या है. अब यहाँ पे एक चींटी और टिड्डे की कहानी है. ठीक है, तो चलिए, कहीं नहीं चलना है, पढ़ना है. ठीक है. ए लेजी ग्रासहोपर laughed at a little ant as she was always busy in gathering food. एक आलसी टिड्डा हमेशा एक छोटी चींटी के ऊपर हंसता रहता था. क्यों? क्योंकि वो हमेशा खाना इकट्ठा करने में लगी रहती थी, हमेशा अपना भोजन इकट्ठा करने में लगी रहती थी. Why are you working so hard? he asked. वो उससे पूछता था. कौन किससे पूछता था? टिड्डा चींटी से पूछता था कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो. कम इनटू द सनशाइन एंड लिसन टू माई मेरी नोट्स. यहाँ सूर्य की रोशनी में आओ और मेरे सुरीले धुन सुनो. ठीक है. बट द आंट वेंट ऑन हर वर्क. लेकिन चींटी क्या करती थी? अपने काम पर अड़ी रहती थी, अपना काम करती रहती थी. She said, I am collecting food in a store for the winter. वो कहती थी कि मैं भोजन इकट्ठा कर रही हूँ सर्दियों के लिए, ठंड के लिए. Sunny days won't last forever. ऐसे मतलब इतना धूप वाला दिन हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी सर्दी भी पड़ेगी और ठंड भी होगी. Winter is so far away yet, laughed the grasshopper back. अब देखिए, टिड्डा खूब तेज़ी से हंसता है और हंसते हुए क्या कहता है कि अभी ठंडी बहुत दूर है. ठीक है, अभी ठंडी बहुत दूर है. एंड व्हेन द विंटर केम द आंट सेटल डाउन इन हर वार्म हाउस. अब देखिए, अब क्या होता है कि ठंडी आ जाती है. ठीक है, और जब ठंडी आ जाती है तो भाई चींटी ने तो भोजन इकट्ठा करके रखा ही हुआ होता है, तो वो क्या करती है? अपने घर में ही रहती है. उसको ठंडी तो लगती नहीं है, मतलब घर में रहेगा आदमी तो ठंडी कैसे लगेगी, है ना. भोजन इकट्ठा कर ही लिया है, अब उसको बाहर जाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो वो आराम से अपने घर में रहती है. शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल विंटर. और उसके पास पर्याप्त भोजन रहता है पूरी सर्दी बिताने के लिए. द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट. लेकिन टिड्डे महाराज के पास कुछ नहीं है खाने के लिए. ठीक है, जो टिड्डे हैं उनके पास अभी खाने को कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वो तो हंस रहे थे कि अभी ठंडी बहुत दूर है और अब ठंडी आ गई तो अब सुनो गाना बैठ के. So he went to the ant and begged her for a little corn. और अब वो क्या करते हैं कि चींटी के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं. ठीक है, मतलब देखिए, बेग का मतलब होता है भीख मांगना. ठीक है, तो वो किससे? चींटी से खाना मांगते हैं. नो रिप्लाइड द आंट, यू लाफ्ड एट मी व्हेन आई वर्कड. और आंट क्या कहती है? आंट मना कर देती है और कहती है कि जब मैं मेहनत कर रही थी तो तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे. यू योरसेल्फ सैंग थ्रू द समर. पूरी गर्मी तुमने गाना गाया है. सो यू हैड बेटर डांस द विंटर अवे. और अब उसी तरह से पूरी ठंडी नाचते हुए बिता दो. ठीक है, तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमें हमेशा मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कभी भी लेज़ी नहीं बनना चाहिए. ठीक है, तो एक स्टोरी हमने और ख़त्म की. देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं आपको इनको बार बार रीड करते रहना है. ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो हो गया, नहीं. आप 2 बार 3 बार जितनी बार रीड कर सको रीड कर लो. ठीक है, और इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे मिलेगी. आप अपने कॉपी पे लिख ज़रूर लेना. ठीक है. अच्छा, लिखना क्या क्या है? लिखना वर्ड मीनिंग लिखनी है, टिक द करेक्ट आंसर लिखना, ट्रू फॉल्स लिखना और क्वेश्चन आंसर लिखना. या तो ऐसा है, आप सारा एक्सरसाइज करोगे. ठीक है, आप सारे एक्सरसाइज को कॉपी में कर लोगे. ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी.
ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। और बस अब हमारा सिलेबस आई थिंक कितना ही है। आगे अगर और चैप्टर्स करने होंगे तो और वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है।